नहा गई और पिया गई। वत्सान मुंजन क्वचित समये, वत्सान मुंजन क्वचित समये, कोश संजात हासा, कोश संजात हासा, निस्तेयं स्वादभ्यदधि, निस्तेयं स्वादभ्यदधि, पया कल्पितैस्ते हो गई, पया कल्पित से दधि। अरे नंदरानी सुन तो जरा, सुन सुन सुन। क्या हुआ? गोपियों ने कहा तेरे लाला ने उधम मचा दिया। अरे अभी तो घुटनों के बल चलना आता, क्या उधम मचाया? बोले असमय में आकर के हमारे बछड़ों को खोल दिया और वो बछड़े दूध पी गए। और कोई कुछ कहता है तो ताली बजा दिया। और कुछ बोलता है तो चिढ़ा देता है। और कुपित हो जाता है, कुपित कर देता है, बंदरों को लुटा देता है। मरकान भोक्षण विभजति सा, मरकान भोजन विभजति सा, चेनाति भाण्डं भिन्नति, चेनाति भाण्डं भिन्नति। और मेरे दूध के, मेरे वो दही के, मेरे वो माखन की मटकियों को फोड़ देता है। द्रव्यालाभे साग्रह कुपितो, द्रव्यालाभे साग्रह कुपितो, यासु चोत्रोक्तो कान, प्रक्रिया चल रही थी वह पूजा की। आचार्य जी को कुछ भेंट देना चाहिए, पुरोहित को दान करना चाहिए। ये कौन कौन लोग हैं? देव नृपति बनिता गुरु बाला, देव नृपति बनिता गुरु बाला, वैद्य ज्योतषी जुगल कराला, वैद्य ज्योतिषी जुगल कराला, छूछ हाथ कहूँ मिले जो कोई, छूछ हाथ जो मिले कहूँ कोई, कारज कबहू सिद्धि नहीं होई, कारज कबहू सिद्ध नहीं होई। देव देवता, नृपति राजा, बनिता वेश्या, गुरु बेटी, वैद्य ज्योतिषी और चुगलखोर, ये मिले तो बोलता देना था चाहिए ना। कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ इनको दे, ने कार्य सफल नहीं हो पाया। भगवान की अद्भुत लीला है। बाल लीला समयुक्त, बाल लीला समयुक्त, गोष्ठ
गोष्ठारण्ये कौशलम् भूयिष परसिं सुजानुभ्याम् भूयिष परस सुजानुभ्याम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान की एक लीला हो क्या है। आज गोपों ने आकर के शिकायत कर दी, भैया तेरे लाला ने माटी खाई है। तूने माटी खाई? नाहं भक्षिताम् अम्ब नाहं भक्षिताम् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना सर्वे मिथ्याभिशंसिना। ये सब लोग बोले आप आरोपित कर रहे हैं, ये लोग आरोप सिद्ध कर रहे हैं। सर्वे मिथ्या अभिशंसिना, ये सब झूठ की अभिशंसा कर रहे हैं। वाक्य क्या दिया? नाहं भक्षिताम् अम्ब नाहं भक्षिताम् अम्ब। हे मां अम्बो, मैंने माटी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब मिथ्याभिशंसा कर रहे हैं। इनका अभियोजन पक्ष मजबूत करने के लिए सब बोल रहे हैं। तो सायदी सत्यगिरिस्तर्हि सायदि सत्यगिरिस्तर्हि सामक्षं पश्य मे मुखम् सामक्ष पश्य मे मुखम्। और अगर तुम इनकी बात पर सच विश्वास कर रही हो तो मेरा मुख देख लो। ओहो, जैसे मुख खोला तो मुख में मिट्टी नहीं ब्रह्मांड नजर आया। आपने मिट्टी खाई है, बोल तो दो ना, आपने मिट्टी खाई? नहीं खाई? खूब खाई। आपने मिट्टी खाई, हमने भी मिट्टी खाई और प्रभु ने भी मिट्टी खाई। आपने जब मिट्टी खाई, आपको पूछा गया मिट्टी खाई, आपने नहीं। हमको भी पूछा गया मिट्टी खाई, पर अंतर हम आपसे थोड़ा चतुर हैं। आपने मिट्टी खाई, आपको पूछा गया मुंह खोलो, आपने मुंह खोला, आपके मुंह में मिट्टी नजर आई। हमको बोला गया मुंह खोलो, हमने मुंह खोला तो हमने मिट्टी सटक ली। और उस प्रभु ने मिट्टी खाई। साधक ने मिट्टी खाई है, साधन ने मिट्टी खाई है और साध्य ने मिट्टी खाई है। आपने मिट्टी खाई, हमने मिट्टी खाई, प्रभु ने मिट्टी खाई। जीव ने मिट्टी खाई, गुरु ने मिट्टी खाई और ईश ने मिट्टी खाई। बस अंतर क्या है? जीव ने मिट्टी खाई तो उसके मुंह में मिट्टी नजर आई, गुरु ने मिट्टी खाई तो मिट्टी सटक ली, और ब्रह्म ने मिट्टी खाई तो जब उसने मुंह खोला तो मिट्टी नहीं ब्रह्मांड नजर आया। ये छोटो सो मुखार बिंदु कृष्ण ने दियो पार, छोटो सो मुखार बिंदु कृष्ण ने दियो पार। सातौ समुद्र दिखे कालिंद्री की चमकी धार, सातौ समुद्र दिखे कालिंद्री की चमकी धार। मुख में बिरज बताई बताई मैंने माटी खाई, जसोदा माई मैं ना
संग के, बैर परे सब सखा संग के, बैर परे सब सखा संग के, मेरे परवश मुकुल को टाई टाई मैंने माटी खाई, जसोदा मैया मैं नहीं माटी, अरे खाई जसोदा माई मैं नहीं माटी। मृत्तिका भक्षण संक्रीडम, मृत्तिका भक्षण संक्रीडम, ब्रह्मांड बलि विग्रहम, ब्रह्मांड बले विग्रहम, बाललीला प्रियम नित्यम, बाललीला प्रियमो नित्यम, कृष्णं वन्दे भयापहम्, कृष्णं वन्दे भयापहम्। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं राजन, एकदा गृहदासीषु, एकदा गृहदासीषु, यशोदानंद गेहिनी, यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियतासु, कर्मांतानियतासु, निर्मंथं स्वयं दधी, निर्मंथं स्वयं दधी। एक दिन नंद रानी दासियां घर के अन्य काम में लगी हुई थी और यशोदा अपने लाला के लिए प्रेम व स्वयं दधी मथने लगी। अपने घर की रसोई का काम कितने ही दास दासी क्यों न हो, अपने हाथ से करना चाहिए। बोल तो दो ना कि दासियों से कराना चाहिए। रसोई का काम अपने आप करना चाहिए कि दासियों से कराना चाहिए? हाँ जी, अपने आप। सुखदेव जी क्या कहते हैं राजन, गृह दासीसु, गृह में अनेक दासियां हैं लेकिन यशोदानंद गेहिनी, यशोदानंद गेहिनी, नंद बाबा की गृहिणी गृह का कार्य अपने आप कर रही हैं। तो रसोई का काम कितने ही सेवक क्यों न हो, कितनी सेविकाएं क्यों न हो, लेकिन रसोई अपने आप हो, अपने आप। मानस में भी लक्षण मिलता है। सीता जी अपने घर का काम अपने आप करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल भार सेवा विधि गुनी, विपुल भार सेवा गुनि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करही, निज कर गृह परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। तो बोलो, पुराण श्रवण करने से अगर कहीं गलती कर रहे हो तो प्रायश्चित करके कार्य अपने हाथ में संभाल लेना, नहीं तो फिर बच्चों को वो स्वाद नहीं आएगा, फिर बाजार में खाएंगे, बिगड़ जाएंगे। क्यों? कौमार आचरेत प्राज्ञो, बचपन से बच्चों को संभालने की जरूरत है। कारण बच्चों के बड़े होने पर ही, बच्चों के बड़े होने पर ही गुण अवगुण उनके खुलते हैं, गुण अवगुण उनके खुलते हैं। तुम कहते हो कुल दीपक है, तुम कहते हो कुल दीपक है, कुल दीपक है पर ध्यान रहे, कुल
दीपक है पर ध्यान रहे, दीपक उजियाला करते हैं, दीपक उजियाला करते हैं, काजल भी पैदा करते हैं, काजल भी पैदा करते हैं, है उचित हमें उद्योग करें, है उचित हमें उद्योग करें, बच्चों को सब विधि योग्य करें, बच्चों को सब विधि योग्य करें। मैया अपने घर का काम अपने आप कर रही है। उधर जो दूध बटलोई पर चढ़ा था आग पर, ताप बढ़ा, दूध उफना और उफन करके आग पर गिरकर जलने लगा। दूध जलने की सुंदर सुगंध जब पाई, भान हो गया, दूध उफन रहा है, जल रहा है। कन्हैया आ गया था, मैया ने लाला को गोद में उठा लिया था और दूध पिलाने लग गई थी। पयापान प्रवीणम तम, पयापान प्रवीणम तम, मातुर अंक समाश्रितम, मातुर अंको समाश्रितम। मैया की गोद में और दूध पी रहे, उधर दूध उठना। मैया ने लाला को गोद से उतार के भूमि पर बिठा दिया। मैया चली गई दूध संभालने, लाला को गुस्सा आ गया। ओहो, अच्छा सच बताओ, दूध बड़ा कि पूत बड़ा? बोलो, दूध कीमती की पूत कीमती? पूत कीमती। पर मैया समझ गई दूध जल रहा है तो हुआ क्या, सच देखा जाए तो दूध तो जल ही रहा था, लेकिन पूत को भी जला दिया। काहे से? आग से, पानी से? नहीं, भावनाओं से। दूध तो जल ही रहा था, लेकिन मैया ने दूध के साथ पूत को भी जला दिया, भाव जल गए। मैया दूध संभालने के लिए गई, जो बटलोई पर तप रहा था। कन्हैया ने क्या किया? अच्छा, वो दूध वर्तमान है, कितना उफनता। दूध का अपना गुण होता है, उफन करके ताप को नीचे शांत कर देता है, कम तो हो जाता है। कन्हैया ने कहा वो तो बिगड़ा ही बिगड़ा, मैं इधर भी बिगाड़ देता हूं। वर्तमान, भूत और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य। उपस्थित अभी वर्तमान दही है, इसका भविष्य मक्खन है, भूत दूध है। भूत तो बिगड़ गया, वर्तमान को भी बिगाड़ दिया, तो भविष्य क्या किया? दधी भांड विभेदायम, दधी भांड विभेदायम। और मथने मथानी के साथ उस भांड में जो रोड़ा पत्थर लग रहा था, उसी को धीरे से लिया, और कोई साधन तो था ही नहीं, और उसी को मटकी में पटक दिया। मटकी में पटकते ही मटकी फूट गई। मैया उधर से लौट करके आई, मैया को दूध तो जल गया था, दूध जला, इधर पूत भी जल गया। ये भी गुस्सा, मैया को आया गुस्सा। मैया ने कहा मेरे ददिया जमाने का तूने मटका फोड़ दिया। बोलता था ना, मैया
मैया को गुस्सा है। किस बात के पीछे? किस बात के पीछे? ये ददिया सास के जमाने का मटका, ये आज का मटका नहीं था। अरे परिवार की वो संपत्ति है, तू अपनी ही संपत्ति बिगाड़ेगा। कन्हैया ने जाकर के उधर जो छीके पर मक्खन रखा था उसको भी लुटा दिया। मैया उपक्रम करने लगी, अगर बच्चे बिगड़े हैं सबसे पहले बच्चों को क्या करना? वाक्य से समझाना, वचन से समझाना। क्योंकि पहला कान ज्ञान इंद्रिय है, तो इसलिए पहले कान पकड़े जाते थे। बोलता तो ना, हमारे तो खूब पकड़े गए। गुरुजनों ने भी खूब कान पकड़े। वाह, श्रुति वाक्य सुनने में तभी तो ग्रहण करने में आता है। इत्थम वाक्ये तदर्थानु संधानम श्रवणम भवेत् युक्त्वा संभावित तत्वानु अनुसंधानम मननम तुता। भैया ने कहा, अच्छा तुझे शिक्षा तो देनी ही है। उपाय किया, पहले पहले बच्चों को चपत नहीं लगाना। बच्चों के अगर चपत लगा दी तो बड़े होकर क्या बोलेंगे? पीट लो, मार लो, कितना मारोगी? बोल तो दो ना। माताएं विराजित हैं, भाव दो ना अपना। बच्चों को अगर चपत लगा दी तो बच्चे क्या बोलेंगे? मार लो, पीट लो, कितना पीटोगी? इसलिए पहले डराओ वाक्य से। किससे डराओ? लेकिन वाक्य वाणी कर्मेंद्रिय है, इससे पहले आंख से डराओ। आंख ज्ञान इंद्रिय है, वाणी कर्मेंद्रिय है। पहले ज्ञान से, उसे आंखों से डराओ। दूसरा कर्मेंद्रिय पहली वाणी है, कर्मेंद्रिय दूसरी हाथ है। चपत नहीं लगाओ, वाणी से समझाओ। लेकिन उससे पहले, वाणी से समझाने से पहले, अभी वो क्या समझता है? अभी तो ना समझ ही है, लेकिन वो आंखों को जरूर समझता है। अरे बोल तो दो ना। छोटा अबोध बच्चा होता है, वो आंख को समझता है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? प्यार की है, लाड़ की है या क्रोध की है? तो कैसे डराओ? आंख से डराओ। लेकिन मैया यहाँ उत्तेजित थी, आंख से नहीं डराया, वाणी से धमकाया और खोजने लगी, कहां है? ये तो छिप गए थे, खोजने लगे। उधर कन्हैया ने और घटना घट दी। कलांध्रे परि व्यवस्थितम, कलांगे परि व्यवस्थितम, मरकाय कामं दधतं सिचे स्थितम्। मैंने काय कामं सिजे दधे दस्तकम्, अय्यंगमं चौरवेशं कीतं क्षणम्। चौरं वेशं चञ्चितं, निरीक्ष्य पश्चात्सुतम् आगच्छन्। निरीक्ष्य पश्चात्सुतं कगच्छति। लाला वहां रखी हुई ओखली उल्टी पर चढ़े छीके पर मक्खन उतार उतार कर बांट रहे हैं। मैया ने आहट समझी, पहुंची, भगे। मैया भी पीछे दौड़ी। कन्हैया ने समझा मैया थक जाएगी,
और मैया ने संकल्प कर लिया, आज तुझे बांधूंगी। ध्यान में मुनियों के नेत्र बंद करने पर नहीं आता। मैया कहती है आज मैं इसको बांधूंगी। उपक्रम करने लगे, दौड़ी, थक गई, पसीना आया। लाला ने समझा मैया थक गई। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा, कृपयासीत स्वबन्धने, मैया थक गई है, मैया को परिश्रम हो गया है, परिश्रम से पसीना आ गया है। वाह, कृपा की बलिहारी कन्हैया बंधने को तैयार हो गए। मैया डोरी लेकर के बांधने लगी, लेकिन वो डोरी छोटी पड़ गई। यावत द्वैतम न निवर्तन्ते, जब तक द्वैत की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अद्वैत की प्राप्ति नहीं होगी। मैं जीव हूं, वो ब्रह्म है। जब तक मेरा पना सर्वपना में विलीन नहीं होगा तब तक उसकी एकता नहीं होगी। मैया ने वो डोरी, भगवान ने सोचा वाह बंध जा। यावत द्वैतम न निवर्तन्ते, जब तक द्वैत की निवृत्ति नहीं होती तब तक अद्वैत की प्राप्ति नहीं होगी। दो अंगुल का अंतर है। ये दो अंगुल द्वैत का परिचय है। काकभूषण जी भी पुआ लेने के लिए गए थे और पुआ लेके जब चले थे तब भगवान के हाथ और काकभूषण जी में दो अंगुल का अंतर था। इन दो की आवश्यकता है। भगवान के बंधन में भक्ति को बांधना है, भक्ति में वैराग्य ज्ञान की बांध लो। भगवान को भी सूझ गया कि हमारे आंगन में ये दो पेड़ है, ये आंवला और अर्जुन के, ये कुबेर के बेटे हैं जो श्रापित हो गए हैं। भगवान ने उनका उद्धार करने का सोचा। जरा गौर करना, शारीरिक कर्म दोषैर्यात् स्थावरतां नरः। शरीर से जो दोष होते हैं, शरीर से जो पाप होते हैं, उसका परिणाम पत्थर और वृक्ष होता है। शारीरिक कर्म दोषैर्यात् स्थावरतां नरः। शरीर से अगर कोई पाप होता है तो शरीर से किए गए पापों का परिणाम क्या होता? पत्थर और वृक्ष। उदाहरण देता हूं, भगवान नारायण ने वृंदा का संग किया, नारायण पत्थर बने और वृंदा तुलसी बनी। शारीरिक कर्म दोषैर्यात् स्थावरतां नरः। शरीर से किए गए दोषों का परिणाम पत्थर और वृक्ष होता है। इसलिए शरीर से 3 कार्य शास्त्रों ने मना किए। वाणी के 4, शरीर से 3।
आदत्तानुमुपादानम् आदत्तानुमुपादानम् हिंसा चैवाभिधानता अहिंसा चैवाभिधानता परदारो पर सेवाचा परदारो पर सेवाचा शारीरम त्रिविधे स्मृतम् शारीरम त्रिविधे स्मृतम्। शरीर से 3 कार्य नहीं करना, बाकी शरीर से सब कार्य करना। कितने काम न करना? 3 काम। अदत्तानाम उपादानम माने चोरी नहीं करना। याद दिला देता हूं। धान्यम भृत्वा भवत्याको कांस्यम हंसो जलम प्लवा मधुदंसा पया काका रसम स्वानकुलो घृतम कौसेयम तित्री हित्वा फल मूलम तुमुर्पटा छुच्छुंदरी सुभान गंधान पत्र साकंत वरिणा। अनाज की चोरी करोगे तो चूहा बनोगे। धान्यम दत्वा भवत्याखु कांस्यम हंसो हंस चुराने पर हंस बनोगे। जलम प्लवा पानी बर्बाद करोगे तो मेढक बनोगे। मधुदंसा शहद चुराने पर मक्खी बनोगे। पया काका दूध में मिलावट करोगे तो कौआ बनोगे। रसम स्वा रस में मिलावट करोगे तो कुत्ता बनोगे। नकुलो घृतम घी में मिलावट करोगे तो नेवला बनोगे। कौशियम तित्री हित्वा कपड़ों की चोरी करने पर तीतर बनोगे। फल मूलम तो मरकटा फल और मूर को चुराने पर बंदर बनोगे। छुच्छुंदरी सुभान गंधाम तेलों में मिलावट करोगे छुछुंदर बनोगे। पत्र साकंत वरिणा साक और पत्ती पे मोर बनोगे। इसलिए अदत्तानाम उपादानम चोरी न करना। शरीर से बोलते दो ना, चोरी नहीं करना। नंबर 1 अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवाभिधानता। दूसरा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। परदार पुरुष के लिए कहा पर स्त्री और स्त्री के लिए पर पुरुष। परदार पर सेवाचा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। शरीर के ये 3 दोष हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार। इसलिए शारीर जयी कर्म दोषई शारीर जयी कर्म दोषई। शरीर से किए गए दोषों का फल क्या होता? बोलते दो पत्थर और वृक्ष। इसलिए कुबेर के लड़के ये पैसे वालों के बेटे जुआ खेलते, शराब पीते, हिंसा करते, दुराचार करते, क्या बनेंगे? बोलो वृक्ष बनेंगे। और जरा गौर करना, तब तुम्हारा मुंह तुम्हारा सिर जमीन के अंदर होगा, तुम्हारे पैर ऊपर होंगे। पेड़ की जड़ मुंह होती है, पेड़ का मुंह पृथ्वी में होता है। पेड़ का मुंह जमीन के अंदर होता है। पेड़ का मुंह जड़ कहा गया है। इसलिए तब तुम उल्टे गाड़े जाओगे। बोलो ना, तब तुम उल्टे गाड़े जाओगे। शरीर से अगर चोरी हिंसा दुराचार करोगे तो जमीन में उल्टे गाड़े जाओगे। समझ गए ना? इसलिए शास्त्र हमें सावधान करता है। शारीर जयी कर्म दोषई याति स्थावरताम नरा। शरीर से चोरी हिंसा दुराचार नहीं करना। इनका फल पत्थर और वृक्ष होता है। पर आइए, ये वृक्ष बन गए हैं आंवला और अर्जुन। कौन बने? आंवला अर्जुन। इनको यमलार्जुन कहा गया। यमलार्जुन, आंवला और अर्जुन। लेकिन दोनों ने वरदान मांग लिया कि आने वाले कलयुग में कलयुग की महिलाएं और कलयुग के पुरुष हमारी सेवा पूजा करें। इसलिए आज भी आंवला की पूजा की जाती है और उनसे आलिंगन किया जाता है, भेंट की जाती है, उनसे लिपटा जाता है। क्योंकि कुबेर के बेटों ने मानसिक ये बात मांग ली थी, आगे आने वाले कलयुग की स्त्रियां भी मेरा आलिंगन करेंगी तब उनका मनोरथ पूरा होगा। अगर मेरे से आलिंगन नहीं करेंगी तो उनका मनोरथ, ये सूक्ष्म वासना उनके अंदर तब भी बनी रही।
ये सूक्ष्म वासना, वरदान मांगा ये सूक्ष्म वासना के रूप में। पुरुष अगर अर्जुन की छाल का प्रयोग करेंगे तो पुंसत्व की शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो ये नपुंसक हो जाएंगे। आंवला और अर्जुन, पर ये कितने उपकारी हैं मानव शरीर से भी। आइए, वृक्ष हमारे नित्य सहायक, वृक्ष हमारे नित्य सहायक, इनकी सेवा पालन कर्म, इनकी सेवा पालन कर्म, यही हमारी भारतीयता, यही हमारी भारतीयता, यही हमारा हिंदू धर्म, यही हमारा हिंदू धर्म। तुलसी क्या चीज? तुलसी पात्र पात्र में देव विराजित, पत्र पात्र में देव विराजित, रोग सभी करती है नाश, रोग सभी करती है नाश, तुलसी तुमको नित बंधन है, तुलसी तुमको नित बंधन है, सभी तीर्थ का तुम में वास, तो सभी तीर्थ का तुम में वास। पीपल, पीपल जो अस्वस्थ कहाता, पीपल जो अस्वस्थ कहाता, वासुदेव का उसमें वास, वासुदेव का इसमें वास, इसे काटना महापाप है, इसे काटना महापाप है, ऐसा मन में हो विश्वास, ऐसा मन में हो विश्वास। केला सभी मांगलिक कार्यों की है, सभी मांगलिक कार्यों की है, शोभा कदली वृक्ष, ये शोभा कदली वृक्ष, हरा भरा हो जल सिंचन से, हरा भरा हो जल सिंचन से, ऐसा रहे सर्वदा लक्ष्य, ऐसा रहे सर्वदा लक्ष्य। आंवला बाग बगीचे आंगनबाड़ी, बाग बगीचे आंगनबाड़ी, वृक्ष आमलक हो हर ठौर, वृक्ष आंबलक हो हर ठोर, सदियों से पूजा जाता है, सदियों से पूजा जाता है, सभी औषधि का सिरमौर, सभी औषधि का सिरमौर, बेर वृक्ष लक्ष्मी परिचायक, वीर वृक्ष लक्ष्मी परिचायक, बदरी वृक्ष इसे कहते हैं, बदरी वृक्ष इसे कहते हैं, सबरी के मीठे बेरों की, सबरी के मीठे बेरों की, राम प्रशंसा खुद करते हैं, राम प्रशंसा खुद करते हैं। फल का राजा आम कहाता, फल का राजा आम कहाता, आम वृक्ष भारत का गौरव, आम वृक्ष भारत का गौरव, वातावरण पवित्र बनाता, वातावरण पवित्र बनाता, आम्र मंजरी का वो सौरभ, आम मंजरी का वो सौरभ। इसलिए मानस में भी आम चाह करी मानस
ऊपर तरु तरु ध्यान गुजरे और पीपल के नीचे तो ध्यान धारण करते हैं। और वट वृक्ष जिसके नीचे कथा हो आवे सुनई अनेक विहंगा। ये बटो तरो तरी कही कसा प्रसंगा, बट तरो तर कहे कथा प्रसंगा, आवये सोनये अनेक विहंगा। भारत के ये वृक्ष पेड़ नारियल का उपयोगी, पेड़ नारियल का उपयोगी, मधुर पौष्टिक श्रीफल नामो, मधुर पौष्टिक श्रीफल नाम। पंखे झाड़ू रस्सी बोरी, हे पंखे झाड़ू रस्सी बोरी, और तेल भी आता काम, और तेल भी आता काम। मन वांछित फल जो देता है, मन वांछित फल जो देता है, बोधिसत्व का ज्ञान, बोध सत्य का ज्ञान। छाया से मन हर्षित होता, छाया से मन हर्षित होता, बट का वृक्ष महान, ये बट का वृक्ष महान। खैर खेजड़ी शीशम साल, खैर खेजड़ी शीशम साल, चीड़ चिनार और बाज बुरास, चीड़ चिनार और बाज बुरास, कटहल इमली जामुन लीची, कटहल इमली जामुन लीची, कूलर नीम बबूल पलास, गूलर नीम बबूल पलास। सभी वृक्ष कितने उपयोगी, सभी वृक्ष कितने उपयोगी, पत्थर मारो फल देते हैं, ये पत्थर मारो फल देते हैं। व्यर्थ न काटो इन्हें लगाओ, व्यर्थ न काटो इन्हें लगाओ, ये धरती को जल देते हैं, ये धरती को जल देते हैं, ये धरती को जल देते हैं, ये धरती को जल देते हैं। वृक्ष हमारे नित्य सहायक, वृक्ष हमारे नित्य सहायक, इनकी सेवा पालन कर्म, इनकी सेवा पालन करना, यही हमारी भारतीयता, यही हमारी भारतीयता, यही हमारा मानव धर्म, यही हमारा मानव धर्म। इसलिए पुत्र धोखा दे सकता है, लेकिन वृक्ष बोलो वृक्ष धोखा नहीं दे सकता। पुत्र समाज के लिए उपकारी हो बहुत अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन पेड़ वृक्ष, इसलिए भगवान आंवला और अर्जुन के पेड़ का उद्धार कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, इन्हें उड़ाओ, लगाओ, बढ़ाओ। इस लीला से ये शिक्षा है। ये कुबेर के
बेटे हैं नल कुबेर मणिग्रीव। इसलिए शरीर से ये 3 काम मना। शारीरिक कर्म दोषै रियात स्थावरताम नरा। शरीर से किए गए दोषों का परिणाम पत्थर और वृक्ष होता है। क्या होता? शरीर से किए गए दोषों का परिणाम पत्थर और वृक्ष होता। भगवान नारायण शालिग्राम बने तो वृंदा तुलसी बनी, अहिल्या भी पत्थर बनी। गौर कर लो जरा। इसलिए शारीरिक कर्म दोषै रियात स्थावरताम नरा। शरीर से किए गए दोषों का फल परिणाम पत्थर और वृक्ष होता। इसलिए हृदय को बुद्धि को पत्थर मत करना, नहीं पत्थर बन जाओगे। जड़ मत होना, नहीं तो जड़ पेड़ बन जाओगे। तब तुम्हारा सिर कहाँ होगा? कहाँ होगा? जमीन के अंदर होगा। अर्थात तुम उल्टे गाड़े जाओगे। तुम्हारा मुंह जमीन के अंदर होगा और पैर तुम्हारे ऊपर होंगे। ये शिक्षा है। इस चरित्र से ये शिक्षा है। इसलिए शरीर से ये 3 काम अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदार पर सेवाचा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। शरीर के ये 3 दोष मना किए। बाकी शरीर से बहुत कार्य करो, शरीर से 3 कार्य नहीं करो। चोरी, हिंसा, दुराचार। इसलिए कुबेर के बेटों ने जुआ खेला, हिंसा की, अब अच्छा भक्ष, मदिरा शराब और व्यभिचार। भगवान उनका उद्धार करना। राजा परीक्षित से भी अपराध हुआ है। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला, समीक के गले श्रृंगी ने श्राप दिया। इसलिए याद आ गया। राजा परीक्षित ने महाभाग सुखदेव जी से जब यमलार्जुन वृक्ष के रूप में नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की बात सुनी तो राजा को अपना आपा याद आया और राजा ने सुखदेव जी से निवेदन किया, कथ्यताम भगवन ने, कथ्यताम भगवन ने ततयो शापस्य कारणम, कथयो शापस्य कारणम यदा तत विगर्हितम, यदा तत विगर्हितम देवर्षेण्येन वातमा, देवर्षेण वातमा। राजा परीक्षित घबरा गए। उन्होंने ये दोष किया, उनको ये व्रत बनना पड़ा, हमसे भी अपराध हुआ है। कथ्यताम भगवान ने तत्यो शापस्य कारणम, इनके शाप का कारण कहो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित स्वयं श्रापित है, इसलिए निवेदन किया। इसकी मुख्य औषधि केवल दरिद्रता है। अस्ता श्रीमदान्धस्य, इसलिए श्रीमदान्ध लोग अपराध करते हैं। अपराध करने में 2 ही प्रवृत्ति, एक दरिद्रता के कारण, एक धन की अधिकता के कारण। दरिद्रता से भी अपराध करते हैं और अर्थ की अधिकता से भी अपराध करते हैं। दोनों अपने अपने दोषों की सुधार करें। भगवान बंधे थे काय में, उलूखल में, उसी के बंधे बंधे उन दोनों पेड़ों के बीच में गए। खुद तो निकल जाते ना, लेकिन वो
उन दोनों पेड़ों से अटका। जैसे ही अटका, भगवान आगे बढ़ने का प्रयास करते, उनका जैसे ही स्पर्श हुआ, शरीर के स्पर्श होते ही उन दोनों का उद्धार हो गया। दोनों से तड़क से आवाज आई और उखड़कर बिना आंधी के ही गिर गए। हे राजन, गोपानंदा दया श्रुत्वा, गोपानंदा दया श्रुत्वा, द्रुमयोपततेरवम्, द्रुमयोपततेरवम्, तत्रा जगमो कुरु श्रेष्ठ, तत्रा जगमो कुरु श्रेष्ठ, निर्घातये शंकिता, निर्घातये शंकिता। वृक्षों के गिरने से बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। बिना ही आंधी के, बिना तूफान के ये पेड़ धराशायी कैसे हो गए। और उनके गिरने की आवाज सुनकर नंद आदि को वज्रपात की आशंका से तुरंत दौड़कर वहां आए। ग्वालों ने कहा, हमने देखा। क्या देखा? बोले, कन्हैया दोनों पेड़ के बीच में जैसे आया, वैसे ही पेड़ से दो पुरुष प्रकट हो गए और वो लाला को प्रणाम कर रहे थे। दो महापुरुषों को भी हमने देखा। नंद जी ने बालकों के कथन पर विश्वास नहीं किया। इनमें से दो पुरुष कैसे प्रकट हो गए? भगवान ये लीला करके आंवला और अर्जुन के रूप में कुबेर के बेटे नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया। तब तक एक फल बेचने वाली आ गई। उसने आवाज लगाई, फल ले लो, फल। फल विक्रीयणी तस्य, फल विक्रीयणी तस्य, च्युता धान्यं करद्वयम्, ध्यानम करद्वयम्। कन्हैया ने अंजलि भर ली अनाज की और कदम कदम चल रहे, जिसमें से वो अंजलि से दाने, अन्न के दाने गिर रहे। और जाके, ये अन्न नहीं, ये रत्न है। फल बेचने वाली तो अभी बोल रही थी संतरे, पर बेचती रही, बोलती रह गई, लाला की ओर निहारती ही रह गई। आज अपने जीवन का उसे, अभी तक तो उसने फल बेचे थे, लेकिन आज उसको जीवन का फल मिल रहा है। आई तो फल बेचने के लिए, लेकिन आज उसे अपने जीवन का फल, खुद को फल बेचने वाली को मिल रहा। टकटकी लगा करके लाला को देख रही है। अंजलि ने वन है, गिरता चला जा रहा। फलैर पोरयत रत्नै, फलैर पोरयत रत्नै, फल भांडाम पूरी चा, फल भांडाम पूरे चा। और इस फल बेचने वाली को अभी तक कोई खरीदार भी नहीं मिला था। ओ, उसका फल बेचना वास्तविक में सार्थक हो गया। जो अपने जीवन का फल, सर्वोच्च धन श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। दूरीश्वर द्वार बहिर्वितार्दनी, दूरासिकायै रचितो मंजली,
आदि फल विक्रयणी को कृतार्थ कर अपने साथियों के साथ वो फल बांट दिए, आनंद पा रहे हैं। समय, समाचार, इंतजार, अभी तक भेजा था पूतना को, सटकासुर को, तृणावर्त को, आए नहीं, आए नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? मालूम करो, कौन मालूम करे? अब तैयार किया, बहन को ढूंढ के लाओ, भाई को। किसको तैयार किया? कंस ने तैयार किया, पूतना के भाई भाई। और ये बगुले का रूप बना के, बगुला दंभ का प्रतीक है। दंभ शरीर से होता है, कपट मन से होता है, पाखंड वाणी से होता है। तामापतंतं सा निग्रहे तुंडयो, निग्रहे तुंडयो, तौभ्याम्बकं कंस सखं सतां गति, सखां सतां गति, दास्यास्तु बाले सुदादार लीलया, ददार लीलया, मुदा बहो वीरणवतिवौकसां, आया बगुले के रूप में, बगुला दंभ का रूप है। और दोनों चोंचों से भगवान को निगलने का प्रयास किया। कन्हैया ने क्या किया? लाला ने दोनों चुंच पकड़ कर तामापतंतं सा निग्रही तुंडयो, निग्रही तुंडयो, तोभ्याम्बकं कंसखं सतां गति, सतं ततां गति, चोंचों से चीर दिया। बकासुर निहंतारं, बकासुर निहंतारं, क्रीडन्तो मकुतो दुःखं, क्रीडन्तो मकुतो दुःखं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ये बकासुर पूर्व जन्म में हयग्रीव का पुत्र उत्कल नाम का दैत्य था। उसने संग्राम में देवताओं को जीतकर इंद्र का छत्र और राजाओं का राज्य ले लिया और शासन करने लगा। घूमते घूमते एक दिन सिंधु संगम पर जाजली मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां जल से बंसी के द्वारा मछलियों को खींच खींच कर पकड़ खाने लगा। मुनि के मना करने पर भी नहीं माना, इसलिए मुनि श्राप दे दिया, जाओ तुम बगुला हो। तस्मै शापं ददौ सिद्धौ, तस्मै शापं ददौ सिद्धौ, जाजल मुनि सत्तमा, जाजल मुनि सत्तमा, भगवतं जगानस्ति, भगवतं जगानस्ति, त्वयैवको भो दुर्मते, त्वयैवको भो दुर्मते। साप से दुखित हुए बक की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उससे कहा, अच्छा द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान बछड़े चराने लगे,
तो बछड़ों में वत्स बन करके आ गया। वत्सासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। हे राजन परीक्षित, क्वचेतिनाशाय मनो दधद्रजा क्वचे विनाशाय मनो ध्वजो ध्वजा प्रातः समुत्थाय वयस् वत्स पां एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने कलेवा करने के विचार से प्रातः समुत्थाय वयस् वत्स पां प्रबोधयन्